महाभारत का युद्ध चल रहा है। आज चौथा दिन है। कितने ही काल कवलित हो गए हैं। द्रौपदी अनमनी है, 5 पुत्रों की माँ है वो भी। शाम को जब युद्ध विराम होता है, भगवान कृष्ण से मिलते हैं और उनके मुखमंडल पर चिंताओं की रेखा देख करके भगवान कृष्ण मुस्कुराकर पूछते हैं, सखी कुछ व्यथित लग रही हो। तब द्रौपदी कहने लगी, आज मुझे आप से कुछ पूछना है। पूछो। मैं ये जानना चाहती हूं कि इस युद्ध में मेरे पुत्रों का क्या होगा। एक माँ की ये आवाज है, ये पीड़ा है। माँ ये जानना चाहती है कि क्या उसके पुत्रों को भी युद्ध में काल कवलित हो जाना पड़ेगा। भविष्य को जानना चाहती है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सखी तुम अनागत को क्यों जानना चाहती हो। देखो, अनागत का सुख वर्तमान के दुख को दूर नहीं कर पाता। अगर हम आपसे कह दें भूखे आप अभी हो कि भाई आपको 8 दिन बाद मटर पनीर से शानदार रोटी मिलने वाली है, या 3 वर्ष बाद आपका जो है भाग्योदय होगा और आप अरबोपति हो जाएंगे, अभी रोटी के लाले। तो वर्तमान का जो दुख है वो अनागत के सुख से, भविष्य के सुख से दूर नहीं हो जाता। लेकिन एक बड़ी बात, अनागत का दुख वर्तमान के सुख को खा जाता है। अर्थात अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप 6 महीने बाद मर जाओगे, तो अभी से ही आप तिल तिल करके मरने लग जाओगे, कष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो लोग भविष्य वक्ता के रूप में खड़े होकर के भविष्य बताया करते हैं, उन लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि जब भगवान कृष्ण भविष्य को बताने की मनाही करते हैं, तो फिर हम और आप छोटे छोटे भविष्य वक्ता कौन होते हैं। निश्चित जानिए, ये भविष्यवाणी अपने आप में करती है बहुत बड़ी हानि। पुरुषार्थ से चित कर देती है व्यक्ति को, कर्म से चित कर देती है। इसलिए सबको कहो, कर्म करते रहो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इस भावना के साथ केवल हमारे हाथ में कर्म है, फल नहीं है। बस जो होगा ठीक ही होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि के भी 2 अर्थ है। पहला अर्थ है नीति और दूसरा अर्थ है विधाता। नीति का अर्थ कर्म भी है और विधि का अर्थ भाग्य भी है। तो ध्यान रखना, कर्म हमें ही करना होगा और विधि के अनुसार, वेद के अनुसार, नीति के अनुसार। जैसे राम ने, कृष्ण ने नीति के अनुसार काम किया, ऐसे ही विधि का एक अर्थ होता है नीति के साथ काम करना है, और दूसरा विधाता को आपने बस समर्पित होकर के कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इस भावना के साथ कर्म करते चले जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य संजीव रूप, यज्ञ तीर्थ बुधनी बदायूं उत्तर प्रदेश से, जहाँ यज्ञ की वेद ज्ञान की ज्योति कभी नहीं बुझती। एक बार पधारिएगा।